हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 6 का महान व्यक्तित्व यूपी बोर्ड का पाठ 14। पाठ का नाम है राजेंद्र चोल। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, राजेंद्र चोल ने कृषि की उन्नति के लिए क्या किया। इसका उत्तर हो जाएगा, राजेंद्र चोल ने कृषि की उन्नति की ओर विशेष ध्यान दिया। भूमि का सर्वेक्षण करा, उसे 2 भागों में बांटा। उर्वरता तथा पैदा की जाने वाली फसलों के आधार पर कर निर्धारित किया गया था। तालाबों से सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाई गई। इससे कृषि का उत्पादन बढ़ा और किसानों की दशा में सुधार हुआ। अगला प्रश्न दूसरा है, राजेंद्र चोल एक कुशल शासक थे, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, सन 1014 में पिता की मृत्यु के बाद राजेंद्र चोल ने राज्य का शासन संभाला और सन 1044 ईस्वी तक शासन किया। शासन की बागडोर संभालने के बाद राजेंद्र चोल ने अपने पिता की विजय नीति जारी रखी। दक्षिण भारत में राज्य का विस्तार करने के साथ ही राजेंद्र चोल ने उड़ीसा तथा बंगाल तक अपना साम्राज्य स्थापित किया। इसके अतिरिक्त उसने श्रीलंका, निकोबार द्वीप, ब्रह्मा, मलाया द्वीप, सुमात्रा आदि को अपने अधीन किया। राजेंद्र चोल महान साम्राज्य निर्माता तो थे ही, इसके साथ ही वह कुशल शासक भी थे। अगला प्रश्न है तीसरा, सुरक्षा के क्षेत्र में राजेंद्र चोल के किस कार्य से उनकी दूरदर्शिता का पता चलता है। इसका उत्तर हो जाएगा, राजेंद्र चोल बहुत ही दूरदर्शी शासक था और जलसेना के महत्व को समझता था। इसलिए उसने विशाल जलसेना भेजकर बंगाल पर अधिकार कर लिया। इसी प्रकार विदेशी व्यापार से चोल साम्राज्य की आय में बहुत वृद्धि हुई थी। इससे उसकी दूरदर्शिता का पता चलता है। अगला है प्रश्न, राजेंद्र चोल के समय में गांव की व्यवस्था कैसी थी। इसका उत्तर हो जाएगा, चोल शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता यह थी कि उसने गांव का संगठन स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में किया था। ग्राम सभाएं स्वायत्त शासी संस्थाएं थी जो गांव के शासन के विभिन्न अंगों के कार्यों की देखरेख करती थी। उसने ग्राम पंचायतों की भी स्थापना की जो अपनी कार्य कुशलता के लिए प्रसिद्ध थी। अगला है प्रश्न 5वां, नीचे दिए गए कथनों में सही कथन पर सही का चिन्ह लगाइए। जैसा कि यहाँ पर कथन दिए गए हैं, जो कथन सही रहेगा उसके आगे हम सही का निशान लगा देंगे। प्रश्न है, राजेंद्र चोल राजराज चोल का पुत्र था, तो ये सही है, तो इसके आगे हम सही का निशान लगा देंगे। अगला है, बंगाल के शासक ने राजेंद्र चोल की सेना को युद्ध में पराजित किया। ये गलत है, क्योंकि बंगाल के शासक पराजित हुए थे, ना कि राजेंद्र चोल। अगला है, गंगा तक के क्षेत्र को जीतने के बाद राजेंद्र चोल ने गंगईकोंड की उपाधि धारण की। ये सही है, तो इसके आगे हम सही का निशान लगा देंगे। अगला है, राजेंद्र चोल के समय में भारत का विदेशों के साथ व्यापार घट गया। ये गलत है, क्योंकि राजेंद्र चोल ने जो जल सेना था उस पर महत्व ध्यान दिया और जल सेना में अपनी और सेना बढ़ा दिए, और जो विदेशी व्यापार करते थे वो ज़्यादातर समुद्री इलाकों से करते थे। इस तरह व्यापार में राजेंद्र चोल के समय में बहुत फायदा हुआ था, लेकिन इसमें घटा लिखा गया है यानी घाटा, तो ये गलत हो जाएगा। तो 2 यानी कि पहला और तीसरा सही था, तो हमने यहाँ पर सही का निशान लगा दिया है, बाकी गलत है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न दिया गया था, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।